एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती बहुत अच्छे हैं। और आज की वीडियो हमारी कॉन्सेप्ट पे है, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट किसी हमारे थिंकर्स ने दी है उस पे बेस है। तो रिवीजन के लिए मैंने ये आपको अवेलेबल करवाई है वीडियो। तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। मैं ये लास्ट में कहना भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने पहले ही आपको रिमाइंड करवा दिया कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला देखते हैं कि क्या है। पहला है सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस का अगर हम बात करें, यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, दो है इसमें। तो सोशल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था सीमेल ने। ठीक है, सीमेल सोशल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। और यहाँ पे है सोशल डिस्टेंस की अगर मापन की विधि बताएं कि कैसे इसको मापा जाता है, तो सामाजिक दूरी को मापने का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो बोगार्डस ने किया था। तो अगर वो एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, तो वो पूछेंगे कि सामाजिक दूरी के मापन का पैमाना किसने दिया था, तो बोगार्डस ने। और सामाजिक दूरी की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जॉर्ज सीमेल ने। तो ये रहा पहला कॉन्सेप्ट। सेकेंड जो है वो है सोशियोमेट्री, समाज मिति, जिसको कि आप सबको पता है कि इसकी अवधारणा जो है वो मोरेनो ने दी है। नेक्स्ट जो है वो है स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी। स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी का मतलब प्रायोजित गतिशीलता, इसको दिया था राल्फ एच टर्नर ने। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो इन्होंने स्टडी की थी ब्रिटिश सिस्टम में मोबिलिटी की। तो उसके बेस पे था कि एलिट क्लास कैसे जो होते हैं ना सोसाइटी में स्टेटस पाने के लिए, स्टेटस ग्रुप में शामिल होने के लिए मतलब कैसे रिक्रूट किया जाता है। तो इस तरीके की इन्होंने यहाँ पे इसमें बात की थी। ये एक मोबिलिटी का इनका कॉन्सेप्ट है, किसका, टर्नर का, स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी। ओके, अगला जो है वो बहुत ही फेमस है रैशनैलिटी, जो कि मैक्स वेबर की है। तर्कड़ावाद या बुद्धिवाद कह सकते हैं कि ये क्या करता है ना कि आस्था या धर्म को नकारना तर्कड़ावाद होता है। ये सिद्धांत इस तर्क पे काम करता है कि व्यवस्थित विचार जो होते हैं उन्हीं के आधार पर ही सत्य और ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इनका जो है ये मैक्स वेबर का। रैशनैलिटी पे बहुत सारे हैं। रैशनैलिटी हमारी एक्सचेंज थ्योरी में भी पाई जाती है, जो कि हम युक्ति मूलक चयन सिद्धांत जब करते हैं। जैसे कि समाजशास्त्र में विनिमय के सिद्धांत के दो प्रमुख सिद्धांत हैं ना, मतलब प्रमुख रूप हैं। लाइक एक है हमारा मानव शास्त्रीय विनिमय सिद्धांत है और दूसरा युक्ति मूलक चयन सिद्धांत है। तो उसमें भी हम युक्ति मूलक में हम जो रैशनल होते हैं उस हिसाब से काम करते हैं। जैसे कि मैं हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो यूट्यूब पे मतलब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, अब दे रही हूँ, तो ये मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास जो ज्ञान है मैं आप तक उसको पहुँचा दूँ। ठीक है, ताकि उससे दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए। लेकिन उसके बदले में ये रहता है कि आप उस वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें। तो जब तक मेरी ये जो होती है ना, जब तक मेरी सेटिस्फैक्शन बना रहेगा तब तक ही हम वो काम करते हैं। लेकिन जब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो हम वो काम नहीं करते हैं। तो यही चीज़ जो है ना हमारी उसमें चयन सिद्धांत एक्सचेंज थ्योरी में काम करती है। तो ये रैशनैलिटी वहाँ भी काम करती है। और मैक्स वेबर की रैशनैलिटी जो है वो जैसे कि ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वो व्यवस्थित और विचार के आधार पे ही हम सत्य का खोज कर सकते हैं, इस तरीके से। हालांकि इन्होंने इसको बताया था लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर इन्होंने रैशनैलिटी पे चर्चा नहीं की थी। इसको इन्होंने आयरन केज की संज्ञा दी थी। ओके, नेक्स्ट जो है वो है स्टाइल ऑफ लाइफ। मतलब यहाँ पे रूरल की बात हो रही है, रूरल स्टाइल ऑफ लाइफ। तो ये रॉबर्ट रेडफिल का है। जैसे कि लुइस विर्थ ने अर्बनिज्म को इज़ अ वे ऑफ लाइफ बोला था, वैसे ही रॉबर्ट रेडफिल ने रूरल सोसाइटी में स्टाइल ऑफ लाइफ बोला था कि ये भी एक वही है, जीने का तरीका है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टेटस इनकंसिस्टेंसी, मतलब कि परिस्थिति और संगतता। और ये जो है कॉन्सेप्ट दिया था लेंस्की ने। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा उसने प्राप्त किया है और स्तरीकरण में उस आधार पे उसको उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। लेकिन अगर उसको नौकरी ऐसी मिल जाती है जहाँ उसे वेतन कम मिलता है तो उसकी प्रतिष्ठा क्या हो जाएगी, निम्न हो जाएगी। तो वैसे तो उसने शिक्षा बहुत ऊँची ग्रहण की है और संस्तरण में उसका बहुत ही उच्च स्थिति है। जैसे कि मान लीजिए कोई PhD कर लिया है और इस समय बेरोजगारी के अभाव आप देख ही रहे हो, तो फिर उसने कोई ऐसी जॉब पकड़ ली जहाँ पे उसको बहुत कम वेतन मिल रहा है एंड वो उससे सेटिस्फाई भी नहीं है और फिर भी उसको वो कर रहा है। तो उसकी इसमें समाज के स्तरीकरण में वैसे उसको निम्न ही देखा जाएगा। तो इस तरीके से उत्पन्न होने वाली जो मतलब चीज़ें होती हैं तो वो परिस्थिति असंगतता की घोतक होती हैं। तो इसको लेंस्की ने बताया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि क्या है। सोशल डार्विनिज्म, ये आपको पता है चार्ल्स डार्विन की ये अवधारणा है। ओके,
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लेबलिंग थ्योरी। लेबलिंग थ्योरी ई लैमर्ट ने, लेकिन लेटर जो है बेकर, लेकिन बेकर ही हम उत्तर लगाते हैं क्योंकि बेकर ही इसको फेमस किए हुए हैं, तो लेबलिंग थ्योरी बेकर से है। मार्जिनल मैन जो है पार्कर बर्गेस के द्वारा दिया गया था, मतलब सीमांत व्यक्ति की अवधारणा। न्यूक्लियर फैमिली जो है वो मर्डॉक की है, मर्डॉक ने फैमिली पे बहुत ज़्यादा काम भी किया था। मर्डॉक की बुक क्या नाम था, आपको ये बताना है, खुद से आप बताइए, अभी इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल मैन जो है वो वाइटे का है। पॉजिटिविज्म जो है अगस्त कॉम्टे, सबको पता है, और इसी पॉजिटिविज्म के अगेंस्ट में जो है क्या आया था, फेनोमेनोलॉजी आया था। फॉक वेज जो है वो समनर का है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, फॉक वेज तो समनर का है, फ्लॉक लोर किसका है, प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। ग्रैंड थ्योरी C.W. मिल्स की है, ठीक है। इन्होंने ये पार्सन्स की जो थ्योरी थी बहुत ज़्यादा स्थिति को, सोशल सिस्टम पे जो जोर दे रहा था, उसी के इसको अगेंस्ट उसको C.W. मिल्स ने ग्रैंड थ्योरी दी थी। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है वो किससे संबंधित है, वो एडोर्नो से संबंधित है। अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट जो है वो है डिस्कूलिंग सोसाइटी। इवान इलिच क्या है, डिस्कूलिंग सोसाइटी, उसको ये स्कूल को वो नहीं मानते थे, मतलब अच्छा नहीं मानते थे, उसके अगेंस्ट थे। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म हीगल एंड लेटर मार्क्स, तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। क्लासिफिकेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव सिस्टम, कल मैंने इसको बताया था आपको, मॉर्गन का है कि क्लासिफिकेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव सिस्टम किसने दिया था, मॉर्गन ने, नातेदारी व्यवस्था में। और डिस्क्रिप्टिव में हम पर्टिकुलर अपने जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनको उसी नाम से बुलाते हैं। क्लासिफिकेटरी में एक कैटेगरी, जैसे औरतों की कैटेगरी है तो उसको माँ, पुरुषों की कैटेगरी है तो उसको पिता ऐसे कहते हैं, ठीक है। अगला है डिवीजन ऑफ लेबर यूज्ड बाय एडम स्मिथ ने इसको सबसे पहले आर्थिक आधार पर डिवीजन ऑफ लेबर की बात की थी। लेटर में इसको डेवलप किया था इमाइल दुर्खीम, तो दुर्खीम से ही वो अगर क्वेश्चन में आता है कि आर्थिक आधार पे, तो एडम स्मिथ ने सबसे पहले, और सिर्फ आता है तो दुर्खीम। डाई फंक्शन एंड फंक्शन जो है मर्टन का है, तो उस प्रकार अगला है इमर्जेंट प्रॉपर्टीज, टालकट पार्सन्स का है। अगला जो है वो है एलिनेशन, मतलब अलगाववाद, और इसकी बात की थी मार्क्स ने। इन्होंने चार तरह से अलगाव की बात की थी कि एक जो कामगार हो जाता है। एनोमी जो है दुर्खीम ने यूज इट सुसाइड एंड लेटर डेवलप्ड बाय एनोमी के, लेटर डेवलप्ड बाय मर्टन, ओके। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन जो है वो मर्टन का है कि हम वर्तमान में कोई हमें ऐसा होना होता है, जैसे कि उस जगह पे जाना होता है, जैसे कि मुझे प्रोफेसर बनना है, तो मैं उसकी तरह से आज भी उन चीज़ों को ग्रहण कर रही हूँ, सोशलाइज हो रही हूँ, तो इसको कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एटोमिस्टिक फैमिली जिमरमैन की है, ठीक है। एटोमिस्टिक, अभी हमने एक और पढ़ा था, क्या चीज़ पढ़ा था हमने, न्यूक्लियर फैमिली मर्डॉक की है। एंड एटोमिस्टिक आणविक परिवार जो है वो किसकी है, वो जिमरमैन की है। ब्यूरोक्रेसी वेबर की है, और इन्होंने इसको आइडियल टाइप के आधार पे बोला था कि हर एक सिस्टम के लिए कुछ ना कुछ आइडियल टाइप होते हैं और उसी के आधार पे उनको वो काम करते हैं, उनको पहचाना जाता है। सिटीजनशिप जो है वो TH मार्शल की है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।